चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, ये 2024 के पेपर का है। देखो इसमें कैसा आया था क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर का है। एम और एन एक फर्म में पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है 3:2। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन का आ गया ना क्वेश्चन, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का है। डिसोल्यूशन देयर कैपिटल कितनी है इनकी, एक की कैपिटल कितनी है एम की 7,650 और एन की कैपिटल कितनी है 4,300। द क्रेडिटर अमाउंटेड टू, उनकी क्रेडिटर कितनी थी बच्चों 27,500। द बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस कितना था उनका 760। द एसेट्स रिलाइज मतलब होता है कि एसेट्स को उन्होंने बेचा, बेचने से कितना पैसा मिला 25,430 रुपये। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना हुआ 1,540 रुपये। ऑल पार्टनर व सोलवेंट, सारे पार्टनर सोलवेंट थे। क्या क्या बोल रहे हैं बनाने के लिए, क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, फर्म को बंद करना चाहते हैं वो लोग। शोइंग द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, 3 अकाउंट हमें बनाने हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट पहले ऐसे बना लेना, तुम बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है ऐसे बना देना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट लिख देना पहले। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में इधर क्या लिखते हैं हम कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। कैपिटल दे रखी है एम की कितनी दे रखी है 7,650 और एन की कितनी दे रखी है 4,300। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम की कितनी दे रखी है 7,650 और एन की कितनी दे रखी है 4,300। इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देना 11,950। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल लिखने के बाद क्रेडिटर दे रखी है, क्रेडिटर अमाउंटेड टू 27,500। क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी साइड में आती है, इधर लिख देना क्रेडिटर दे रखी है हमें 27,500। ठीक है बच्चों, उसका देखा है बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस कितना रखा है 760। कैश हमारा एसेट्स होता है, एसेट साइड में आता है कैश, तो कैश को मैंने यहाँ लिख दिया 760 रुपये, ये हमारे एसेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि एसेट्स को रिलाइज, एसेट्स को उन्होंने बेच दिया और बेच करके कितने पैसे मिले 25,430। ये बेचने वाली रिलाइज वाली वैल्यू जो है ना यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू हो गई, ये बाद में आएगा रिलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, यहीं तक थी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन, तो देख लेना जिसके बारे में रिलाइज वगैरह बोला होगा तो वो बैलेंस शीट में नहीं, रिलाइज वाला रिलाइजेशन अकाउंट में आता है। तो यहाँ तक बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब बैलेंस शीट में क्या करो, पहले इधर का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो, कितना आएगा 39,450। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 39,450। यही 39,450 यहाँ लिख देना। इस 39,450 में 760 माइनस कर देना, क्या कर देना इसमें से इसको माइनस कर देना। तो जो हमारा आंसर बचेगा, जो तुम्हारा आंसर बचेगा उसे बोलेंगे सन्ड्री एसेट्स। कितना बच जाएगा माइनस करके 38,690। ठीक है, 38,690 बच जाएगा इसमें से जब इसको माइनस कर दोगे तो। ठीक है, ये हमारा आएगा सन्ड्री एसेट्स। अब बैलेंस शीट बन गई, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद उन्होंने बोला 3 अकाउंट बनाओ। सबसे पहले बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैसे बताया था, यहाँ की चीज़ें पहले यहाँ लिख देते हैं। कैश बैंक लिखा होगा तो उसको छोड़कर, तो कैश को छोड़ दो। अभी क्या है यहाँ पे फिर सन्ड्री एसेट्स, तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स। वैल्यू कितनी है 38,690, तो यहाँ लिख दिया 38,690। ठीक है, और इधर की चीज़ इधर लिखेंगे तो कैपिटल तो आएगा नहीं, क्योंकि कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बच्चा क्या इधर क्रेडिटर, क्रेडिटर को इधर लिख दिया बच्चों, कितना 27,500 रुपये, तो 27,500 रुपये का क्रेडिटर लिख दिया इधर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने सन्ड्री एसेट्स लिखा था इसको हमें यहाँ पे बेचना है, हमने बेचते हैं ना यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पहले यहाँ लिखते हैं फिर इसको यहाँ पे कैश लिखकर बेच देते हैं। तो बाई कैश अकाउंट हेडिंग डाल दिया और इस सन्ड्री एसेट्स को बेच दिया हमने। अब बेच करके कितना पैसा मिला है, इतना पैसा नहीं मिला है, वैसे तो था तो इतने का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको बेचा जब इन्होंने, इससे कितने पैसे रियलाइज हुए, रियलाइज मतलब कितने पैसे मिले हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एसेट्स से रियलाइज कितने हुए हैं 25,430 रुपये, मतलब एसेट्स को बेच के कितना पैसा मिला है 25,430 रुपये। तो ये वाला लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स कितना मिला है 25,430 रुपये मिला है। ठीक है, ये चीज़ें तुमने यहाँ पे बेच दी, बेच करके पैसा ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये जो क्रेडिटर लिखा था, तो क्रेडिटर का पेमेंट किधर होता है, इधर की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट करोगे, पहले हेडिंग डालोगे कैश अकाउंट, फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है कि कितना पैसा देना है। जब कुछ नहीं बोला होता है तो इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर को पूरे पैसे देने होते हैं जितने बोले होते हैं। कितना पैसा देना था हमने 27,500, 27,500 का 27,500 पूरे पैसे देने हैं। ठीक है, दे दिया हमने। उसके बाद इसके साथ कुछ एक्सपेंसेस वगैरह दे रखा हो क्वेश्चन में, तो वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितना 1,540 रुपये, तो ये भी लिख दो 1,540 रुपये। इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देना। ठीक है, 29,040। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल हो रहा 67,730, यही 67,730 यहाँ लिख देना। इस 67,730 में से इन दोनों को प्लस करना, इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर देना माइनस। लॉस कितना आएगा 14,800 रुपये का लॉस आ जाएगा। इस 14,800 रुपये के लॉस को ये दोनों बंदे आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। रेशियो ये दे रखा 3:2।
बाय लॉस। तो एम को कितना मिलेगा, लॉस कितना हुआ 14,800, 14,800 इंटू 3/5, क्योंकि इन दोनों का वो टोटल 5 होता है। और एन को भी ऐसे मिलेगा 14,800, 14,800 इंटू 2/5। तो 5 से पहले डिवाइड करोगे, जितना डिवाइड करके आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। इसमें 5 से पहले डिवाइड करो, जितना डिवाइड करके आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। ये बट गया लॉस, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, या बैलेंस शीट से कितना कितना कैपिटल दे रखा है, ये दे रखा है हमें। तो कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस BD, कितना दे रखा है 7,650 और 4,300। तो ये लिख दिया 7,650 और 4,300। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो लॉस बांट रखा है, ये लॉस कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। टू रियलाइजेशन लॉस कितना 8,880 रुपये, और इसका लॉस कितना है 5,920 रुपये, ठीक है बच्चों। उसके बाद तो कुछ है नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टोटल कर देंगे। इस बार इधर का टोटल ज़्यादा है 8,880 रुपये, तो यही 8,880 रुपये यहाँ लिख देना। इस 8,880 रुपये में से ये वाला क्या कर देना माइनस, तो अब आंसर आएगा उसे लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट में डालेंगे उसे। तो 8,880 में से इतना माइनस कर दोगे, कितना कैश बच जाएगा 1,230 रुपये, ठीक है। इसका भी टोटल करो 5,920 रुपये टोटल है, यही 5,920 रुपये यहाँ लिखोगे। इस 5,920 में से 4,300 रुपये क्या कर दोगे माइनस, तो इसका कैश कितना बच जाएगा बच्चों 1,620 रुपये, ठीक है। निकल गया कैश। बच्चों आप जब जिस क्वेश्चन में इधर का टोटल ज़्यादा होगा उसमें इधर निकलता है कैश, जिस क्वेश्चन में इधर का टोटल ज़्यादा होगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में इधर का टोटल ज़्यादा था, इसका भी इधर का टोटल ज़्यादा था, यही टोटल फिर इसमें से माइनस करके कैश निकल गया, यहाँ पे निकल गया कैश हमारा, ठीक है। अब बनाएंगे लास्ट में हम कैश का अकाउंट, किसका अकाउंट, कैश का अकाउंट। लिखेंगे कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये वाला कैश लिखेंगे जो शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में कितना कैश दे रखा 760, ये वाला कैश इधर आ जाएगा 2 में, 2 बैलेंस BD, तो ये लिख दिया इन्होंने 2 बैलेंस BD 760, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश हेडिंग डाली है हमने, इसका कितना है टोटल 25,430। ये कैश अकाउंट में किधर जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर वाला कैश किधर जाता है, बताया था, इधर वाला कैश किधर शिफ्ट होता है 2 में, तो लिख दो 2 में शिफ्ट करो इसको 25,430 रुपये को, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपये का कैश है, रियलाइजेशन अकाउंट 25,430 रुपये, ठीक है। इसके आ जाओ बच्चों इधर की तरफ भी तो कैश हेडिंग डाल रखा था हमने, इसका टोटल कितना था 29,040। तो ये इधर वाला कैश का टोटल जो है वो किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना शिफ्ट होगा 29,040, तो इधर शिफ्ट कर दिया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया 29,040, इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इस अकाउंट पे आ जाओ, इस वाले अकाउंट पे। इस वाले अकाउंट में भी कैश निकल रखा है हमारा, इसका कैश इतना निकल रखा है, इसका कैश इधर निकल रखा है, तो इधर की तरफ निकल रखा है ना कैश, तो दोनों कैश किधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। ये भी इधर शिफ्ट होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा। तो एम के नाम से कितना शिफ्ट होगा 1,230, और एन के नाम से कितना कैश को शिफ्ट करेंगे 1,620, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। टू एम कैपिटल अकाउंट 1,230 और टू एन कैपिटल अकाउंट 1,620। सारे कैश को शिफ्ट करने के बाद टोटल कर देंगे। यहाँ का टोटल करा 29,040, और यहाँ का भी टोटल कितना हो रहा है 29,040, दोनों तरफ सेम हो गए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आया था ये 4 मार्क्स का, ठीक है। तो देख लेना 2-3 बार वीडियो को, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन अगले पेपर का। ये तो 2024 का पेपर का था, एक 2025 में भी क्वेश्चन आया था रियलाइजेशन का, तो भी देख लेते हैं 2025 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। ये 2025 का पेपर है, तो 2025 के पेपर का भी हम देख लेते हैं डिसोल्यूशन में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये आ रखा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनरशिप में थे। उनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना था बच्चों 2:3 था। बैलेंस शीट उनकी दे रखी है इतनी को, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने कि एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। डिसॉल्व मतलब बंद कर देना चाहिए, देखिए लिख दिया इन्होंने डिसॉल्व। उसके बाद ये कंडीशंस दे रखी है उन्होंने, ये चीज़ें दे रखी है क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट नहीं बोला है इसमें, ठीक, वो कैश अकाउंट नहीं बोला है इसमें, ठीक है। 2 ही बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पहले क्या बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कैसे बताया था, यहाँ की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें से कैश और बैंक को छोड़कर सबसे पहले इधर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। इधर की तरफ हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है तुम्हें, सबसे पहले दे रखा है हमें कैश को तो लिखेंगे नहीं हम अभी। इन्वेंट्रीज दे रखी है, इन्वेंट्रीज कितनी दे रखी है हमें 5,000, तो मैंने लिख दिया इन्वेंट्रीज 5,000। उसके बाद क्या दे रखी है हमें डेटर्स कितना दे रखा है, डेटर्स दे रखा है हमें 10,000 रुपये, तो डेटर्स लिख दिया मैंने 2 डेटर्स 10,000 रुपये। उसके बाद क्या दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है 70,000, तो मैंने लिख दिया 2 लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। उसके बाद क्या दे रखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख दिया मैंने 2 फर्नीचर 20,000। उसके बाद इधर की चीज़ों में आ जाओ, इधर की चीज़ें इधर आ जाएगी। क्रेडिटर कितना दे रखा है 5,000, तो ये लिख दिया मैंने बाय क्रेडिटर 5,000।
तो उसके बाद रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 2000, तो इधर लिख देना बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। उसके बाद जनरल रिजर्व तो आएगा नहीं, जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, वहाँ बांटेंगे हम, और कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो ये दोनों तो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये 4 चीज़ें, उसको हमें यहाँ पे बेचना है। बेचना कैसे है, पहले हेडिंग डालना है कैश, कैश अकाउंट, और ये सारी चीज़ें बेचनी है। पहला बेचना है इन्वेंट्री, डेप्टर, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये चारों चीज़ें बेचनी है। अब कितने कितने में बिकी है ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लिखेंगे 80,000 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रुपये मिले बेच के, 80,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग से 80,000 रुपये मिले। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 18,000 रुपये फ्रॉम फर्नीचर, यानी 18,000 रुपये फ्रॉम फर्नीचर। फर्नीचर को बेच के कितना मिला 18,000 रुपये, तो मैंने लिख दिया फर्नीचर से मिले हैं 18,000 रुपये। और पढ़ो क्वेश्चन में 8,000 फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से 8,000 मिले हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटर्स को बेच के डेटर्स से कितने पैसे मिले 8,000 रुपये मिले। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है 7,000 फ्रॉम इन्वेंट्रीज, 7,000 इन्वेंट्रीज से मिले, मैंने लिख दिया इन्वेंट्रीज से कितने रुपये मिले, इन्वेंट्री को बेच के कितने रुपये मिले 7,000 रुपये मिले, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे बेच दी कैश लिख के, ठीक है। अब इन चारों का टोटल करके बाहर लिख देना, टोटल पैसा इतना मिला बेच के 1,13,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये चारों चीज़ें हमने बेच दी और बेच करके पैसा इतना मिल गया हमको। बच्चे ये चारों चीज़ें जो हमने लिखी थी इसको तो कैश लिख के यहाँ बेच देते हैं, ये इतने बिका, ये इतने बिका, ये इतने बिका, ये इतने बिका, टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। और जो चीज़ें तुमने यहाँ पे लिखी थी क्रेडिटर लिखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा था, इन दोनों का पेमेंट करना होता है। तो इन दोनों का पेमेंट किधर होगा, इधर होगा। पहले हेडिंग डालोगे टू कैश अकाउंट, सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे, इसका पेमेंट करो पहले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कितना पेमेंट करना है यहाँ पे लिखा होगा, देखो लिखा है एक्स टुक लाइबिलिटी टू पे क्रेडिटर। क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा बच्चों, एक्स करेगा, ठीक है। तो एक्स पे करेगा, किसका पेमेंट करेगा, एक्स, क्रेडिटर का। तो एक्स के नाम पे लिखना, क्रेडिटर का पेमेंट एक्स के नाम से लिखना, ऐसे लिखना टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर। क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा, एक्स करेगा। कितने रुपए करेगा, रुपए कितने रखे हैं, क्रेडिटर कितने रुपए के थे यहाँ पे 5,000, तो 5,000 का पेमेंट कौन करेगा, एक्स करेगा, ठीक है। बाकी क्या बचिए हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा। हम किस लिए करते हैं, हम किससे पेमेंट करते हैं, कैश से। तो यहाँ कैश अकाउंट लिख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हमें खुद करना है, ठीक है। तो क्रेडिटर का पेमेंट तो एक्स करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पेड इन फुल पूरे पेमेंट करने हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 2,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 2,000 का 2,000 पेमेंट करना है, ठीक है, पूरा का पूरा कैश में। इसके साथ एक्सपेंसेस भी दे रखा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो वो भी लिख देना, यहाँ पे दे रखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कितने रुपए हैं 1,000 रुपये, वो भी हमें पे करने होंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, 2,000 हमने इसके दिए और 1,000 हमने इसके दिए, टोटल पैसे हमने कितने दिए 3,000 रुपये, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि क्रेडिटर को भी यहाँ क्यों नहीं लिखा कैश वाली हेडिंग में, क्रेडिटर को एक्स कैपिटल अकाउंट करके क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि क्रेडिटर का पेमेंट हम नहीं करेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स करेगा उसका पेमेंट। कौन करेगा, एक्स करेगा। ये देखो लिखा हुआ है कि क्रेडिटर का पेमेंट कौन करेगा, कौन पे करेगा उसे, एक्स पे करेगा। तो फिर क्रेडिटर का पेमेंट तुम यहाँ पे इसके इस हेडिंग के अंदर मत डालना, क्रेडिटर का पेमेंट एक्स करेगा, तो यहाँ लिख देना टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर और पेमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों और तो कुछ है नहीं, यहाँ का टोटल करा, पहले यहाँ का टोटल ज़्यादा था, इसका इसका और इसका टोटल ज़्यादा था 1,20,000 रुपये, यही 1,20,000 रुपये यहाँ लिख दिया। इस 1,20,000 रुपये में से मैंने ये सब यहाँ से ये पूरा टोटल क्या कर दिया, मैंने यहाँ से पूरा जोड़ के ये सारा टोटल यहाँ से जोड़ के जो भी आया उसको इसमें से माइनस कर दिया, तो बचा कितना, प्रॉफिट बच गया हमारा 7,000। इस प्रॉफिट को रेशियो दे रखा क्वेश्चन में 2:3, 2:3 में बांट लेंगे ये दोनों, तो कितना बचेगा, बटेगा 2,800 रुपये 4,200 रुपये, ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर XY लिख देना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। पहले बंदे की कैपिटल कितनी है 40,000, दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है 60,000। पहले बंदे की कैपिटल 40,000, दूसरे बंदे की कैपिटल 60,000। फिर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी बढ़ जाता है पार्टनर में, देख लेना बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता है, तो पार्टनर्स आपस में रेशियो में क्या कर लेते हैं, इस रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। 2:3 में बांटोगे इसको 2/5 और 3/5 करके बांटोगे तो कितना कितना बटेगा, यहाँ जनरल रिजर्व कितना कितना बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा 1,600 रुपये और 2,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स ने किसी चीज़ का पेमेंट किया होगा, जैसे एक्स ने पेमेंट किया है, तो ये कैपिटल अकाउंट है ना, ये भी आएगा इधर, ठीक है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर, किसने पैसा दिया है, एक्स ने दिया है, कितना दिया है 5,000, सिर्फ एक्स के खाते में आएगा 5,000, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था दोनों बंदों का, वो भी लिख दो, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट हुआ था 2,800 रुपये 4,200 रुपये, तो 2,800 रुपये 4,200 रुपये हो गया। उसके बाद बच्चों ये टोटल कर देंगे, टोटल करके आ रहा
49,400, इसका आ रहा 66,600, यही 49,400 और 66,600 यहाँ लिख देना, यही टोटल ऊपर लिख देना टू कैश अकाउंट करके 49,400 और 66,600 रुपये। इसके बाद बच्चों बोला इसमें कैश अकाउंट तो बनाना नहीं है, कैश अकाउंट नहीं बनाना है इसमें, ठीक है। सिर्फ कौन से बनाने थे, रिलायंस अकाउंट ये बन गया, उसके बाद कौन सा बोला था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। पर मैं कैश अकाउंट भी बना देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये देखो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला कैश लिखते हैं, कितना कैश दे रखा है 6,000, तो सबसे पहले ये वाला कैश लिखेंगे, टू बैलेंस BD 6,000 रुपये का कैश पहले से दे रखा था। उसके बाद रिलायंस अकाउंट में आ जाना, रिलायंस अकाउंट में ये जो कैश वाली हेडिंग डाली थी जिसका टोटल कितना था 1,13,000 रुपये इधर की तरफ था ना, तो ये 1,13,000 रुपये किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 1,13,000 रुपये कैश अकाउंट में इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, टू रिलायंस अकाउंट 1,13,000 रुपये। इसके बाद इधर वाला जो कैश था, ये वाला जो कैश था, ये वाला जो कैश हेडिंग था जिसका टोटल कितना था 3,000 रुपये, तो ये वाला कैश किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपये 3,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये वाला कैश इधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आगे इस वाले अकाउंट में ये वाला जो कैश निकाला हमने दोनों का 49,400 और 66,600, ये दोनों भी टू साइड में थे, इधर की तरफ थे ना, तो ये दोनों एक्स और वाई का कैश किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 49,400, बाय वाई कैपिटल अकाउंट 66,600। उसके बाद दोनों तरफ टोटल क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। इधर का टोटल भी कितना आ गया 1,19,000, इधर का टोटल बच्चों कितना आ गया 1,19,000। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे 2024 में और 25 में, देख लेना एक बार दोबारा और कर लेना दोबारा, ठीक है।